यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में बचे हैं अब सिर्फ 3 मंथ्स हमारे पास। तो कैसे हम लोग दिसंबर 2025 के लिए जेआरएफ की तैयारी करें, उसके बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए इस टाइम अपना जेआरएफ क्लियर करने के लिए, अगर दिसंबर में आपका टारगेट है जेआरएफ एग्जामिनेशन को क्लियर करने का, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने का। सो आज का सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप सभी के लिए होने वाला है। टू द पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके बारे में हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम है जूही जैन एंड आप सभी के लिए यहाँ पर मैं डेडिकेटेड क्लासेस लेकर आती हूँ। यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो स्पेशली जेआरएफ गेट सबकी मैं प्रिपरेशन यहाँ पर आप सभी लोगों को करवाती हूँ। जेआरएफ मैंने भी क्वालिफाई किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। लास्ट 3 मंथ्स में क्या ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कोर्सेज भी यहाँ पर आप सभी के लिए अवेलेबल है, पेपर 1 एंड पेपर 2 के। सो आप अच्छे से हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। मैं स्पेशली आपको सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ एंड पेपर 1 में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के क्लासेस भी मैं आपके लिए लेती हूँ। तो आप दोनों ही पेपर की क्लासेस के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो बैलेंस बनाना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी एक पेपर पर आपको जरूरत से ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि हम लोग या तो बहुत ज्यादा अपने पेपर 2 को ही पढ़ते रहते हैं। पेपर 1 क्योंकि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो हम लोग कई बार उसे इग्नोर कर देते हैं या बहुत जनरल समझ के उसे छोड़ देते हैं। बट एक्चुअली पेपर 1 हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 में बैलेंस बनाना है। बट आज के टाइम पे इवन स्टूडेंट ये भी मिस्टेक कर रहे हैं कि वो पेपर 1 को जरूरत से ज्यादा टाइम दे रहे हैं। पेपर 1 में आज के टाइम पे स्टूडेंट्स जो है 90+ मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें और इसके वजह से वो अपना पेपर 2 जो उनका सब्जेक्ट पेपर है वो मिस कर दे रहे हैं। तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, आपके पेपर 2 का वेटेज ज्यादा है। पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका पेपर 2 है जो आपको लाइफ लॉन्ग लेकर चलना है। ये बिल्कुल सही बात है कि जेआरएफ पेपर 1 क्लियर कराता है, बट जेआरएफ तक आप तभी पहुंच सकते हो जब आप नेट का क्लियर कट ऑफ जो है क्लियर करोगे, और जो नेट है ये आपका पेपर 2 निकलवाता है। तो पेपर 2 को भी उतना इंपॉर्टेंस देना है। अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 से 3 घंटे पेपर 1 को देना एक सही एवरेज टाइम है यहाँ पर। और पेपर 2 के लिए आपको स्पेशली मिनिमम 4 to 5 आवर्स यहाँ पे देने चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज भी ज्यादा है। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपको इस टाइम पे पूछे जा रहे हैं पेपर 2 में। तो ये चीज सबसे पहले है, सो जरूर आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है माइक्रो गोल्स हमें सेट करने हैं। बहुत ज्यादा बड़े बड़े टारगेट हमें नहीं बना लेने हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है बहुत ज्यादा ही बड़े टारगेट बना लेते हैं, अनअचीवेबल गोल्स आप अपने बना लेते हो, और फिर जब वो गोल्स हमारे अचीव नहीं हो पाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा हम लोगों को ऐसे फील होता है कि हम शायद नहीं इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते। तो मेरा सजेशन ये है, माइक्रो गोल्स बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। डेली टारगेट से बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। डेली टारगेट के कंपैरिजन में अगर आप वीकली टारगेट बनाओगे तो ज्यादा बेटर है। अब इसका ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम डेली टारगेट बनाते हैं, जैसे आपने अपना डेली टारगेट बनाया, आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, आज ये यूनिट खत्म करना है, और इसी तरह से आपने अपना पूरा वीक का बना रखा है कि आपको पर डे क्या काम करना है। बट कई बार ये हो जाता है आप सपोज किसी एक दिन नहीं पढ़ पा रहे हो, तो उसकी वजह से जो दूसरे दिन का प्लान है वो भी सफर करता है, फिर दूसरे दिन से क्योंकि तीसरे दिन का रिलेटेड है वो भी सफर करता है। तो ये हमारे साथ कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किया था, वीकली टारगेट्स यहाँ पे मैंने बनाया था। वीकली जरूरी नहीं आप पूरे हफ्ते का, आप 2 से 3 दिन का एक टारगेट बना लो। जैसे आपने टारगेट बना लिया 2 से 3 मुझे दिन में मुझे ये पर्टिकुलर 4-5 टॉपिक है फिनिश करने। अब आपके पास यहाँ पे पर डे का टारगेट नहीं है कि आज मुझे एक टॉपिक खत्म करना है या 2 टॉपिक खत्म करना है। आपने ये सोच लिया कि 3 दिन में मुझे 5 टॉपिक खत्म करने हैं। अब वो जैसे भी आपके टाइम की अवेलेबिलिटी होगी आप उस अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। और ये चीज पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं
या जिनका कॉलेज है, क्योंकि अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो फिर टाइम मैनेज करना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो डेली टारगेट के कंपैरिजन में अगर आप वीकली टारगेट बनाओ, वीकली में भी बहुत बड़े बड़े गोल्स हमें नहीं सेट कर लेना है कि एक वीक में आप पूरी यूनिट खत्म करने की बात करो। अभी आपके पास इनफ टाइम है, मिनिमम 90 डेज अभी अराउंड हमारे पास हैं, तो आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस तरह से जो माइक्रो गोल्स हैं वो आपको अपने बनाने हैं, और छोटे छोटे गोल से आप अपना जो सक्सेस है वहां तक जरूर पहुंच सकते हो। नेक्स्ट चीज जो आती है, एप्लीकेशन पर हमें इस टाइम पे सबसे ज्यादा काम करना है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम पे थियरी पढ़ते रहते हैं, हमेशा थियरी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, सिलेबस अभी तक कवर ही नहीं हुआ हमारा। तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो थियरी ही पढ़ते जाते हैं। तो उनको मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि थियरी चाहे आप कितना भी पढ़ लो, वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होगी। आप चाहे पूरे 6 8 महीने 2 साल भी इवन प्रिपरेशन करोगे, बट अगर आप सिर्फ थियरी पढ़ रहे हो तो वो कभी भी इनफ नहीं है। आपको एप्लीकेशन पे काम करना पड़ेगा, जो पढ़ा है उसे अप्लाई कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। और ये चीज आपको हेल्प मिलेगी जब आप क्वेश्चंस को एग्जैक्टली यहाँ पे सॉल्व करोगे। तो अब ये जो 90 डेज आपके पास है, यहाँ पर आपको ट्राई करना है कि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। अगर अभी तक आपने नहीं किए थे तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। स्पेशली जो आपका पेपर 2 है उसमें ट्राई करो कि मिनिमम आप 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। पेपर 1 में मिनिमम आप 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। 5 ईयर्स में एटलीस्ट 10 शिफ्ट के, तो 5 साल में 10 शिफ्ट के, अगर आप हर साल के एटलीस्ट 10 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो पेपर 1 में आपके लिए वो मोर देन इनफ है। पेपर 1 में अगर आपने 5 साल के पीवाईक्यूज भी बहुत अच्छे से किए हैं ना, और पीवाईक्यूज सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ क्वेश्चन देखा आंसर देगा हो गया, उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी समझो। कैसे चॉइस एलिमिनेशन हमें लगाना है, ऑप्शंस को किस तरह से एलिमिनेट करना है, उस ऑप्शन का जो मीनिंग है समझना है, करेक्ट ऑप्शन के साथ जो बाकी ऑप्शन है उनका मीनिंग भी यहाँ पर आपको समझना है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप अभी तक सिर्फ थियरी पढ़ रहे हो। अगर आप हर एक लाइन में फंसते चले जाओ, स्पेशली ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट में ये बहुत होता है कि हर लाइन का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कई बार डिफरेंट मीनिंग निकल जाता है। तो अगर आप सिर्फ थियरी पढ़ते रहोगे, जैसे लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है, जहां पर अगर आप सिर्फ थियरी पढ़ते रहोगे तो वो कभी भी आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में हेल्प नहीं करेगा, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो जो स्टूडेंट सिर्फ थियरी पढ़ रहे हैं अभी तक, उनको मैं स्पेशली बोलूंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे सबसे ज्यादा फोकस करो। जो रिपीटर्स हैं, जो ऑलरेडी कई बार एग्जामिनेशन को दे चुके हैं, उनके लिए तो ये चीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको थियरी तो आपने बहुत पढ़ लिया, आप इतने बार एग्जाम दे चुके हो, या आपने इवन एक बार भी इससे पहले एग्जामिनेशन दिया है, तो आपने थियरी पढ़ लिया है। अब आपको एप्लीकेशन पर ही मेनली काम करना है। और यहाँ पर एक और चीज आपको सीखनी है कि सिर्फ क्लासेस कभी भी आपके लिए इनफ नहीं होंगी, यहाँ पे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, एप्लीकेशन की जैसे मैं बात कर रही हूँ वो सारी चीजें भी कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है वो क्लासेस देख रहे हैं। क्वेश्चंस की भी सिर्फ आप वीडियोस यहाँ पे देख रहे हो, तो वो चीज आपको हेल्प नहीं करेगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन, तो उसके लिए आप वीडियोस देखो, वो ठीक है। बट आपको पर डे एटलीस्ट ट्राई करना है कि मिनिमम 50 क्वेश्चन, ये तो मिनिमम है। अगर आप आज से पर डे 100 क्वेश्चन कर लेते हो अपने सब्जेक्ट में तो वो सबसे बेस्ट है। बट अगर आप मिनिमम 50 क्वेश्चन भी आज से करते हो अपने सब्जेक्ट पेपर के, और वो खुद से बैठ के सॉल्व करने की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, अगर आप आधा घंटा भी इवन खुद से बैठ के 10 या 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना, वो हमेशा आपको ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। आप 4 वीडियोस देख लो, उससे बेटर है कि आप आधे घंटे बैठ के 15 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लो, वो हमेशा आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। तो ये चीज ट्राई करनी है, रेदर देन हम लोग जैसे मैराथन क्वेश्चंस की मैराथन देखते हैं, मैराथन्स पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट डिपेंडेंट रहते हैं, तो उससे बेटर है आपको ट्राई करना है थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस पे काम करो। जितना ज्यादा आप इस चीज पे काम करोगे उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। एक मिस्टेक नोटबुक अपनी जरूर मेंटेन करो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसका रीजन जरूर नोट डाउन करो। जब, और इस चीज का फायदा होता है, ये हमें देखने में तो लगता है कि बहुत बोरिंग चीज है कि ठीक है हमें तो पता है ना कि हमने क्या गलती किया, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, बट ये चीजें मैंने ऑब्जर्व की है क्योंकि इतना टाइम हो गया है यूट्यूब पर पढ़ाते हुए।
तो अगर कोई क्वेश्चन है, मैंने क्लास में रिपीट करा है, स्टूडेंट सेम क्वेश्चन में वही मिस्टेक कर रहे हैं जो उन्होंने लास्ट टाइम की थी, तो ये चीज तभी होती है जब आप अपनी मिस्टेक्स को याद नहीं रख रहे हो। अगर एक बार हुई है तो वो गलती है, बट अगर आप बार बार सेम वही गलती कर रहे हो तो फिर ये आपके लिए अपराध, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो वाली सिचुएशन है। तो ये आपको ट्राई करना है, अगर कोई गलती है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, जैसे इवन सिली मिस्टेक की है, नोट आपने नहीं पढ़ा है, बेसिक कंसेप्ट में गलती कर रहे हो, तो उसे नोट डाउन करो। जब आप नोट डाउन करते हो तो आपको वो चीज याद रहती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे मिनिमम जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको मिनिमम 2 से 3 बार तो जरूर सॉल्व करने ही चाहिए 10 से 15 साल के। तो अगर आप ये चीज करोगे, अपनी मिस्टेक्स का रीजन नोट डाउन करोगे, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, तो मॉक टेस्ट सॉल्व करके हमने छोड़ दिया, बट हमने कभी एनालाइज नहीं किया है कि क्यों हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, और यही जो रीजन होता है, इसी की वजह से लोग जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका एनालिसिस करना जरूरी है। मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो उसका एनालिसिस करना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। और रिपीटेशन आपको करना जरूरी है चीजों को याद रखने के लिए। जैसे जो फैक्चुअल पार्ट है वो स्पेशली अभी से आप रिवाइज करना शुरू कर दो। जैसे मैंने आपको बोला है, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पेपर 2 सोशियोलॉजी में जैसे बात करें, कौन सा कॉन्सेप्ट किस थिंकर ने दिया, इस तरह की चीजें होती हैं, और ये सभी पेपर 2 में होती हैं। तो ये जो फैक्चुअल चीजें हैं, इसकी आपकी एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए आपके पास, और डेली इन चीजों को रिवाइज करो। आज से 90 डेज अगर हम लोग लेके चलें, हर दिन अगर आप लगातार 90 डेज किसी चीज को पढ़ते हो, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, अगर आप लगातार 90 डेज वो सेम लिस्ट को रीड करोगे, वो अगर 10 पेज की लिस्ट आप डेली भी रीड करोगे ना, एग्जाम तक डेफिनेटली आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। तो चीजें रिटेन करने के लिए, चीजें याद करने के लिए आपको उनको रिपीट करना जरूरी है। नए नए टॉपिक्स पढ़ने से बेटर है चीजों को रिपीट करो, रिवाइज करो। आजकल स्टूडेंट ये भी मिस्टेक कर रहे हैं एनटीए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन डालता है, जैसे क्रोनोलॉजी क्वेश्चन डाल दिए, कुछ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन डाल दिए, कुछ एक दो ऐसी चीजें डाल दी। जैसे पेपर 1 में इस बार मैं आपको बार बार वही एग्जांपल देती हूँ, मूवीज वाले क्वेश्चन है, जैसे मूवीज वाले क्वेश्चन एनटीए ने डाल दिए, तो सारे बच्चों का ध्यान उसी पे जा रहा है कि यार अब तो मूवीज याद करनी पड़ेगी। बट आप ये देखो, वो मूवीज वाले क्वेश्चन है, 1 या 2% आपको वैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर हम लोग देखें पेपर 1 में, आउट ऑफ 50 अगर हम लोग देखें तो 40 to 45 अभी भी जो क्वेश्चन है वो आपके कोर सिलेबस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको ये जो 1-2% नए क्वेश्चन होते हैं, उसके चक्कर में कभी भी अपना जो मेन कोर सिलेबस वाले क्वेश्चन है उसको नहीं छोड़ना है। कम्युनिकेशन यूनिट इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो रही है, हायर एजुकेशन में हर बार कुछ ना कुछ न्यू कमिटीज, कुछ ना कुछ ऐसी न्यू स्कीम्स पूछ ली जाती हैं। तो इस टाइम पे आपको जो फिक्स्ड सिलेबस वाली चीज है ना, उन पर आपको जरूर फोकस करना है। जैसे डीआई है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, इनका सिलेबस फिक्स्ड है, इनके टॉपिक फिक्स है। यहाँ पर अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है ना, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकते हैं। तो इस चीज पे आपको जरूर काम करना है। जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, जो बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक है, उन पे ज्यादा फोकस करो, रेदर देन जो नई रैंडम चीजें आ रही है उस पर हम लोग ध्यान रखें। डोंट फॉरगेट, हमेशा याद रखना, आपका अभी भी जो 80 to 85% सिलेबस है, वो आपका वही रिपीटेड कोर्स सिलेबस में से पूछा जाएगा। हार्डली 15 से 20% आपको न्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जेआरएफ अगर आपको क्लियर करना है, तो आपको अगर 80% मार्क्स लेकर आओ, 70-75% मार्क्स भी अगर आप लेकर आ जाते हो ना, तो आप टॉप रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करते हो। तो ये आपको चूज करना है कि 15 से 20% के चक्कर में सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देते रहना है, जेआरएफ कभी क्लियर नहीं करना, या वो मेन जो कोर आपका 70 to 80% सिलेबस है उस पर फोकस करना है। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है जो आपका जेआरएफ क्लियर करवा सकते हो। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको लास्ट 3 मंथ्स में जरूर फॉलो करनी चाहिए, जो बिल्कुल आपका गेट वे टू सक्सेस है। ये जो पिक्चर है वो इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि ये ऐसी चीज है जो बिल्कुल आपके जो किस्मत के जो द्वार जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो खोल देगा। जेआरएफ का सपना आप अपना पूरा कर सकते हो। जेआरएफ क्लियर करने के बाद पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का भी सपना आप अपना पूरा कर सकते हो। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोर्सेज यहाँ पर आपके लिए चल रहे हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन भी क्लासेस हमारी चलती हैं, तो इन्हें आप लोग विजिट कर सकते हो। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर भी आपके लिए मॉक टेस्ट वगैरह
कंडक्ट करवाए जाते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इन एडवाइस को जरूर फॉलो करना, तो आपका जेआरएफ भी इस बार जरूर डन होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।